Okay, moving on. So Lightning App Builder का लास्ट यूनिट यहाँ पे है, दैट इज वर्क विद कस्टम लाइटनिंग कंपोनेंट्स। चूँकि हम लोग पेज बनाना सीख गए हैं, पेज को कैसे ऐप में ऐड करते हैं वो हम लोग सीख गए। लाइटनिंग एक्सपीरियंस और मोबाइल नेविगेशन के लिए अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग कस्टम लाइटनिंग कंपोनेंट्स के साथ काम करते हैं। ठीक है। So after completing this unit, you'll be able to install a custom lightning component. Use your mobile device to preview your app in the Salesforce mobile app. Okay. So next है आपका custom lightning components in the Lightning App Builder. Creating a custom lightning component requires programming skills, or you can install an existing lightning component from the App Exchange. Point and click admins, you can do this unit. We are providing you with a custom component that's already configured. So don't worry, you don't need programming skills to earn this badge. ओके, सो यहाँ पे मेन क्या बता रहा है कि जो लाइटनिंग कंपोनेंट क्रिएशन है वो उसके लिए प्रोग्रामिंग स्किल चाहिए, और प्रोग्रामिंग स्किल अभी हम लोग स्टार्ट नहीं किए हैं। तो जो लाइटनिंग कंपोनेंट बनाना है वो अभी हम लोग स्टार्ट नहीं किए हैं। जो हम लोग आगे बनाना सीखेंगे तो उसको देखेंगे कैसे बनाते हैं थ्रू प्रोग्रामिंग। अभी चूंकि ये यूनिट एक्सरसाइज मॉड्यूल है तो यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने एक कस्टम कंपोनेंट दिया हुआ है जिसको कि हम लोग यूज़ करके टेस्ट करेंगे। ठीक। और दूसरा ये बता रहा है कि ऐप एक्सचेंज से कोई भी अगर एग्जिस्टिंग है जिसको आप डाउनलोड करके टेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। So you can create a custom Lightning component using two programming modules, Lightning Web Components and Aura Components. तो जब भी लाइटनिंग कंपोनेंट बनाना है तो जब आप लोग एक्चुअली में प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट करेंगे तो प्रोग्रामिंग में आप यूजिंग दीज टू प्रोग्रामिंग मॉडल्स आप लाइटनिंग कंपोनेंट्स बनाएंगे। पहला है लाइटनिंग वेब कंपोनेंट्स जिसको हम लोग बोलते हैं LWC, दूसरा है ऑरा कंपोनेंट। ठीक है। इन दोनों को यूज़ करके हम लोग लाइटनिंग कंपोनेंट प्रोग्राम करते हैं एंड देन वी कैन यूज़ दिस। तो जैसा कि बता रहे हैं यहाँ पे दो मॉड्यूल्स है, ऑरा कंपोनेंट और लाइटनिंग वेब कंपोनेंट का। ये आगे अभी आगे जाकर पढ़ेंगे हम लोग, अभी इसमें नहीं है हम लोगों का ये। इसको पढ़ने के बाद लिटिल बिट प्रोग्रामिंग के साथ हम लोग इसको करेंगे। दूसरा है लाइटनिंग वेब कंपोनेंट्स, अगेन इसका बेसिक्स है तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे। Custom components in your org that are configured for use in the Lightning App Builder appear in the Lightning Components pane. जो भी कस्टम कंपोनेंट्स हम लोग बनाते हैं वो सारे कस्टम कंपोनेंट्स लाइटनिंग ऐप बिल्डर के लाइटनिंग कंपोनेंट्स पैन में दिखते हैं। जो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो भी ये सारा स्टैंडर्ड है, यू कैन सी द स्टैंडर्ड, एंड जो भी आप कस्टम बनाएंगे कस्टम सारे यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है। Your custom Lightning components don't automatically work on Lightning pages or in the Lightning App Builder. To make a custom component usable in both, you need to configure the component and its component bundle so that they are compatible with the Lightning App Builder and Lightning pages. ठीक है। सो लाइटनिंग कंपोनेंट्स, कस्टम लाइटनिंग कंपोनेंट्स क्या होता है कि ऑटोमेटिकली वो लाइटनिंग वो ऑटोमेटिकली लाइटनिंग पेजेस में काम नहीं करता है, और या फिर लाइटनिंग ऐप बिल्डर में काम नहीं करता है। उसको यूजेबल बनाने के लिए हम लोगों को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है कंपोनेंट और उसके कंपोनेंट बंडल को, ताकि वो लाइटनिंग ऐप बिल्डर और लाइटनिंग पेजेस में कंपैटिबल हो उसमें काम करने के लिए। ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द लाइटनिंग कंपोनेंट प्रोग्रामिंग मॉडल दैट यू आर वर्किंग विद, सी दिस एंड दिस मॉड्यूल्स फॉर डिटेल्स। तो अब ये इंफॉर्मेशन जो है प्योरली आपका समझने के लिए है, क्योंकि अभी हम लोग प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे हैं और प्रोग्रामिंग स्टार्ट नहीं किए हैं, तो दिस इज़ जस्ट एन इन्फॉर्मेशन। तो जब भी आप बनाएंगे ऐसा कोई लाइटनिंग कंपोनेंट, so you will need to make sure that this is compatible with the app builder and as well as with the pages, and उसके लिए ये दो मॉड्यूल है जो कि आपको गाइड करता है और आपको ट्रेन करता है उसके लिए, which will be doing it later. The custom components we are providing for this module has already been configured for the Lightning App Builder. जो अभी हम लोगों को प्रोवाइड किया है इस ट्रेलहेड इस यूनिट में मॉड्यूल के, वो ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है और वो बेसिकली लाइटनिंग ऐप बिल्डर में अवेलेबल होगा। दैट मीन्स इट इज़ कंपैटिबल टू द लाइटनिंग ऐप बिल्डर जैसे वो डिज़ाइन होकर बना हुआ है। तो नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, इंस्टॉल करना है लाइटनिंग कंपोनेंट को जो ऑलरेडी बना हुआ है। सो वी हैव प्रोवाइडेड द कस्टम अपॉर्चुनिटी अलर्ट लाइटनिंग कंपोनेंट दैट यू कैन ऐड टू योर लाइटनिंग पेज। लेट्स इंस्टॉल इट इन योर ऑर्ग। तो अभी जो बनाया है लाइटनिंग कंपोनेंट जो टेस्टिंग के लिए है वो आपका है अपॉर्चुनिटी अलर्ट लाइटनिंग।
ठीक है, इसको इंस्टॉल करते हैं। लॉन्च योर ट्रेलर प्लेग्राउंड बाय गोइंग टू एनी यूनिट विद हैंड्स ऑन चैलेंज, स्क्रॉलिंग टू द बॉटम ऑफ द पेज एंड क्लिकिंग लॉन्च। ओके, तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन का स्टेप्स दिया हुआ है। आई एम श्योर दैट आप लोगों को इंस्टॉलेशन अच्छे से आता है। सो आप इंस्टॉल कीजिए इस पैकेज को। जब इस पैकेज को इंस्टॉल करेंगे तो दिस अपॉर्चुनिटी अलर्ट लाइटनिंग कंपोनेंट विल बी इंस्टॉल्ड। और ये वंस इट इज इंस्टॉल्ड इन योर ऑग, आप उसको अपने ऐप बिल्डर में देख सकते हैं। तो व्हाट नेक्स्ट, लेट्स सी। आफ्टर यू इंस्टॉल दिस, आपको इंस्टॉल करने के बाद ऐड द कस्टम लाइटनिंग कंपोनेंट टू योर ऐप पेज। ठीक है, अब जो ऐप पेज हम बनाए हैं पिछले यूनिट में, उस ऐप पेज में हम लोग उसको ऐड करेंगे। तो उसको ऐड करने के लिए हम लोग सेटअप में जाएंगे, ऐप बिल्डर में जाएंगे, लाइटनिंग ऐप बिल्डर में जाएंगे। वहाँ से एडिट करेंगे टॉप अकाउंट्स एंड अपॉर्चुनिटीज पेजेस को, जिसको हम लोग बनाए थे प्रीवियस यूनिट में। उसको एडिट करने के बाद वहाँ पे हम लोग अपॉर्चुनिटी अलर्ट कंपोनेंट सेलेक्ट करेंगे और उसको लिस्ट व्यू के ऊपर हम लोग उसको ऐड कर देंगे। इन द प्रॉपर्टीज पैन, चेंज डेज सिंस लास्ट मॉडिफाइड टू 6, इसको चेंज करना है आपको। डिड यू नोटिस दैट द टेक्स्ट इनसाइड द कंपोनेंट चेंज टू मैच द न्यू फील्ड वैल्यू। तो आफ्टर यू चेंज दिस, आप नोटिस करेंगे कुछ चेंज वहाँ पे, इसमें कि आपका कंपोनेंट जो है वो चेंज हो गया होगा। ठीक है, तो दिस यू विल नीड टू टेस्ट। अब हम लोगों को डिसेलेक्ट करना है हैज़ ओपन टास्क एंड सेव करना है। बिकॉज यू एक्टिवेटेड द पेज प्रीवियसली, यू डोंट नीड टू एक्टिवेट इट अगेन। हाँ, तो पहले एक्टिवेटेड था, अभी सिर्फ हम लोग उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। मॉडिफाई करके उसमें हम लोग एक लाइटनिंग कंपोनेंट ऐड कर रहे हैं जो भी इंस्टॉल किए थे, तो उसमें एक्टिवेशन स्टेप्स करने का जरूरत नहीं है। सो ऑल राइट, द चेंजेस यू मेड आर immediately available in the lightning experience and the mobile app. Let's see what the page looks like now. So test the custom component. Let's look at it in the Salesforce mobile app first. Open the app on your mobile. अब यहाँ पे वही बता रहा है कि जब आप ये कर लिए हैं तो आपको मोबाइल ऐप में जाना है। मोबाइल ऐप में फिर से जाने के बाद अकाउंट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ पेज में क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो आप बनाए हैं ना अभी, यहाँ पे वो दिखेगा अलर्ट, दीज prospecting opportunities have not been modified for 6 days। ठीक है, तो इस टाइप से आपको यहाँ पे अलर्ट आएगा। सो ये अलर्ट आ रहा है क्योंकि आपने प्रॉपर्टीज पैन में जाके डेज सिंस लास्ट मॉडिफाइड को 6 कर दिया है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस, तो वहाँ पे वो रूल लिखा हुआ होगा जो कि हम लोग पिछले यूनिट में पढ़े थे कि हाउ यू कैन पुट लॉजिक और फिल्टर्स इन योर पेजेस एंड कंपोनेंट्स, जिसके अकॉर्डिंगली आप इस टाइप का कुछ कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर यू डू दिस, फिर हम लोग जाएंगे ऑर्ग में, और ऑर्ग में जाने के बाद अकाउंट्स एंड अपॉर्चुनिटी लाइटनिंग एक्सपीरियंस में ढूंढना है। ये तो मोबाइल में कर लिया, अब हम लोग को डेस्कटॉप में टेस्ट करना है। डेस्कटॉप में जाने के बाद टॉप अकाउंट एंड अपॉर्चुनिटी सेलेक्ट करना है लाइटनिंग एक्सपीरियंस में। बिकॉज यू क्रिएटेड द पेज यूजिंग द 2 columns template, it uses the 2 columns format when you view it on the desktop or a tablet। तो चूंकि हम लोगों ने इसको 2 कॉलम व्यू में बनाया है इस पेज को, आपको जो यहाँ इन्फॉर्मेशन है वो 2 कॉलम व्यू में ही दिखेगा। ठीक है, और सिंस इट इज़ एडेड, अब यहाँ पे सेम अलर्ट आप देख रहे हैं, जो लाइटनिंग कंपोनेंट आपने ऐड किया है खुद से, वो कुछ इस तरह से अलर्ट दिखा रहा है। ठीक है, सो congratulations, you have the lightning, you choose the lightning app builder to create an app page, personalize your lightning experience home page, and customize the lightning experience record page. You have got the skills now to make the Salesforce mobile app and lightning experience handier and more powerful for your users। Go forth and customize। तो यहाँ से हम लोग लाइटनिंग ऐप बिल्डर के बारे में समझ गए हैं, जिससे कि हम लोग पेजेस ऐड करना, कंपोनेंट बनाना नहीं सीखे हैं, बट कंपोनेंट ऐड करना सीख गए हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन यहाँ पे, या दिस इज ओके। ऑरा कंपोनेंट जो होता है वो भी लाइटनिंग और ये लाइटनिंग कंपोनेंट का ही पार्ट होता है। तो बेसिकली हम लोग उसके बारे में अलग अलग से पढ़ेंगे। तो ये सारे जो होते हैं कंपोनेंट्स बना के आप इवेंचुअली आप पेजेस बनाते हैं। ठीक है, जिसको कि आप डिफरेंट प्रोग्रामिंग के थ्रू डिज़ाइन करते हैं, हाउ द पेजेस विल बी लुकिंग लाइक, एंड उसमें जो लॉजिक वगैरह लिखते हैं कि हाँ वैलिडेशन वगैरह। तो मेनली एक आई फ्रेम टाइप समझिए, या फिर एक पेज टाइप समझिए, जो कि आप उसमें आप डिज़ाइन करते हैं थ्रू प्रोग्रामिंग। अच्छा,
तो जो जैसे कस्टमर का रिक्वायरमेंट हुआ और जो सेल्स फोर्स में इनबिल्ट नहीं है, तो उसको कस्टमाइज करेंगे। करेक्ट, यही मतलब हुआ ना? करेक्ट। अच्छा, ठीक है। और वो जो है आप डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट आप औरा कंपोनेंट यूज़ कर सकते हैं और आप LWC लाइटनिंग वेब कंपोनेंट भी यूज़ कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट कैसा है, कितना कॉम्प्लेक्स है, किस किस लेवल ऑफ कस्टमाइजेशन का ज़रूरत है, एंड अकॉर्डिंगली द कस्टमाइजेशन विल बी डन। ठीक सो है। बेसिकली दोनों जो है प्रोग्रामिंग के थ्रू ही होगा। अच्छा, तो वो जो प्रोग्रामिंग करेंगे, तो वो प्रोग्रामिंग का सर नाम कैसा करेंगे, क्या करेंगे? उसके लिए फिर अलग से एक सीखना पड़ेगा? हाँ, उसके लिए हम लोग क्लास करेंगे, लेकिन अभी तुरंत में तो नहीं करेंगे नहीं, वो। नहीं, कभी भी उसमें करेंगे। हाँ, अभी ये पहले हम लोग ये कंप्लीट कर लेते हैं जो अभी हम लोग कर रहे हैं। आई थिंक 2 महीना मिनिमम लेके चलिए अगर इसी स्पीड में गए हम लोग तो। अच्छा, अच्छा। तो उसमें आपका जावा अच्छा, स्क्रिप्ट का यूज होगा अच्छा, आपका। एक सवाल और था कि हाँ, सपोज जिस भी लैंग्वेज में लिखे या जो भी प्रोग्रामिंग लिखे, तो हाँ, हाँ, वो कंफर्टेबल तो होगा ना सेल्स फोर्स से, तभी तो वो कस्टमाइज होगा। करेक्ट, करेक्ट, होगा, होगा। होगा ना? हाँ, ठीक है हाँ, हाँ। सर, यही क्योंकि यही वो सवाल। टाइप से डिजाइन किया हुआ रहता है कि उसमें अगर आप कुछ गलत भी लिखते हैं ना तो दैट विल नॉट कंपाइल। वो आपको कंपाइलेशन एरर देगा, वो आपको बेसिकली जब एग्जीक्यूट कर रहे होंगे तो उसमें आपको वो जो भी है कंसोल पे आपको एरर्स आने लगेगा। कंपाइलेशन एरर नहीं आया, सेव हो गया, देन देयर विल बी रन टाइम एरर्स। सो इफ वी आर मेकिंग एनी मिस्टेक्स, बट ओके इवेंचुअली दैट विल रन, हाँ वो रन करेगा। ओके ओके, सो ओके। और कोई क्वेश्चन? ओके, इफ नो क्वेश्चंस आई थिंक वी हैव फ्यू टाइम लेफ्ट। तो हम लोग देखते हैं फॉर्मूला एंड वैलिडेशंस में क्या है। सबको, इज एवरीवन ओके विद दिस कि आप देखते हैं पहले कितना बड़ा है, 1 मिनट। अगर ज़्यादा बड़ा नहीं है तो इसको हम लोग स्टार्ट। ओह, बहुत बड़ा है। वाह। कुछ ज़्यादा ही बड़ा है ये तो। ऑलराइट, तो आप लोग क्या, ये आप लोगों को पढ़ना है आज फॉर्मूला एंड वैलिडेशन, या आप लोग कल लाइटनिंग ऐप बिल्डर कंप्लीट करने के बाद फॉर्मूला एंड वैलिडेशन बाद में स्टार्ट करना चाहते हैं?